हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज और आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज आज क्या कहती हैं, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है यहाँ पर, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे और साथ ही साथ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगी ये भी हम देखते हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को जानते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इनकी थॉट्स हैं। फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही है, आप इनकी एक अल्टीमेट डिजायर हो और इनको लगता था, मतलब इनको आपने ऐसे फील करवाया है कि ये भी आपके लिए एक अल्टीमेट डिजायर रहे हैं। इनसे बढ़कर आपने कुछ भी नहीं चाहा होगा, ऐसा आपने इन्हें बताया होगा और आपके पर्सन को भी यही वाइब आती है, यही फीलिंग्स इनको भी मतलब आपकी तरफ से महसूस होती हैं। तो अब ये परेशान हो गए हैं कि जो इंसान मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, जो मुझे अपना यूनिवर्स मानता था, यानी कि लाइक आपके पर्सन आपके लिए एक वर्ल्ड रहे हैं, पूरी दुनिया रहे हैं, और सडनली आप इनसे दूर चले गए हो और इनके होने या ना होने से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये आप इन्हें बता भी नहीं रहे हो। सिर्फ इनको वाइब्स महसूस होती होंगी अगर आप इनकी तरफ कुछ पहुंचा रहे हो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, तो बस इनको वो फील होता है टाइमली और वो जो सारी फीलिंग्स हैं या वाइब है या फ्रीक्वेंसी है वो गायब हो जाती है तुरंत। तो ये जो मतलब कंटिन्यूसली एक शिफ्ट बन गया है आप दोनों के बीच में, कॉन्स्टेंटली टेलीपैथिकली बातचीत होती होगी लेकिन एनर्जी इनको नहीं मिल रही। आप एक सॉवरेन क्वीन की तरह इन तक वो डिक्री पहुंचाते हो, यानी कि वो जो हुक्म है, जो फरमान है, वो ले जाकर आप पहुंचाते हो। बाकी आपके पास इन्हें देने के लिए अब कुछ नहीं होगा, ना ही एनर्जीज, ना आप इनके लिए वक्त दे पा रहे हो, ना ही आप इनकी तरफ पहले की तरह केयर या प्यार दे पा रहे हो। कुछ भी आप इन्हें नहीं दे पा रहे हो। द रीज़न यू नो इट वेरी वेल कि यही कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। लेकिन ये बात आपके पर्सन को कौन समझाए? आपके पर्सन आज भी आप ही के इंतज़ार में बने हुए हैं। ये क्यूरियस बहुत है आपके बारे में जानने के लिए या फिर आपके एंड पर क्या चल रहा है ये पता करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हैं। इनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और इम्पोर्टेंट रहा नहीं है। आप मतलब इन्हें एक अल्टीमेट विश की तरह देखते थे, बट अभी आप एकदम कोल्ड बन गए हो इनकी तरफ। आप शायद आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, इनका सपना भी नहीं देख रहे हो आप, और ये आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोई हिंट्स या क्लूज भी नहीं दे रहे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और इस तरह का डिटैचमेंट आपने आखिर क्यों रखा है। आपने अल्टीमेटम्स दिए होंगे, डेडलाइंस रखी होंगी और फिर आप चले गए। बट इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया था। मतलब अगर ये आपका कनेक्शन 2-3 साल से ज़्यादा वाला है तो उन 2-3 सालों में कभी आपने इस तरह के बिहेवियर्स नहीं रखे थे और इनको लगता था कि ये आपके लाइफ के म्यूजिशियन हैं, ये जब चाहें आपको कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द फार। और आज भी ये एक लास्ट होप में बने हुए हैं। इनको चिंता ज़रूर सता रही है आपके एंड पर क्या चल रहा है, लेकिन ये फिर भी कंजूस बने हुए हैं अपने ईगो में। इनको लगता है कि मैं तो म्यूजिशियन हूँ ना, मेरे पास तो कंट्रोल्स हैं, क्या पता अब भी मेरा मैजिक काम कर जाएगा। तो दे आर वेटिंग, जबकि इनको वेट करना नहीं है। ये क्यूरियस बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो जो ये पहनकर चलते हैं, या एक घमंड कह सकते हो जिसके साथ इन्होंने इस कनेक्शन को कंट्रोल किया है दूर से ही। और इतना जब भरोसा होता है किसी इंसान को खुद पर, खास करके मैस्कुलिन्स के एनर्जीज में जो भी रहते हैं, उनको अपने आप पर एक अलग सा ही घमंड होता है। फाइन। तो जब ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो इनको लगता है कि ठीक है, कुछ देर और रुक कर देख लेते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है, वो आ जाएंगी। वो हो सकता है अभी
नाराज़ होकर गई हैं या अपने किन्हीं कामों में व्यस्त हैं या अल्टीमेटम्स देकर तो जाने की मेरी डिवाइन फेमिनिन की आदत रही है, वो लौट आएंगी, यू नो। तो ये भी आपके पर्सन के एंड पर चल रहा है। अभी ये सोचते तो हैं कि आप तक रीच आउट रखें, लेकिन सडनली इनको याद आ जाता है कि ये कभी आपकी ज़िंदगी के स्टार रहे हैं या फिर यही आपकी दुनिया रहे हैं, और क्योंकि इतना सारा पावर आपने इनके हाथों में दे रखा था, इतना कंट्रोल दे रखा था, तो ये आपके लाइफ के म्यूजिशियन समझते हैं खुद को। तो वो घमंड अभी गया नहीं, भले ही बहुत कुछ यहाँ पर बिखर ज़रूर गया है, लेकिन स्टिल योर पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। आज भी इनको इंतज़ार है आपका, ओके। फीलिंग्स वाइज यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 4 ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट टॉक्स अबाउट इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इनके लिए कितने पैशनेट रहे हो, ये सारी बातें भी नहीं याद हैं। तो जो प्यार था, जो पैशन था, वो इक्वल था। भले ही सिचुएशंस आप दोनों के बीच में कुछ भी रही हो, अगर आपने खुलकर एक दूसरे को बताया भी ना हो, कन्फेस भी ना किया हो, लेकिन इनको पता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को पा लिया है। वो एक जो विनिंग सिचुएशन है वो आप दोनों के बीच में ऑलरेडी तय हो चुकी है। जैसे कि इनको भी पता है कि यू आर द वन और आपको भी पता है कि दे आर द वन। बट यहाँ पर जो वॉर है वो एक दूसरे के ईगो को सप्रेस करने की वार है, मतलब ईगो डेथ की वार है। आपके पर्सन कभी अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहते और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप भी ईगो में जा चुके हो, मतलब जबकि यहाँ पर ईगो आपके एंड पर नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी वी आर द इक्वल्स फॉर ईच अदर। हम दोनों एक तरह के लोग हैं, हम अपने अपने एलिमेंट्स के मास्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं झुक सकता, यू नो। वो जो क्लैश ऑफ क्लैंस है वो तो है ही हम दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन यहाँ पर ना फीलिंग से ज़्यादा इस चीज़ को विनिंग एंड लूजिंग पर धकेल रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दे डोंट लव यू या फिर दे आर नॉट पैशनेट फॉर यू, दे आर पैशनेट फॉर यू फॉर श्योर। बट इनको लगता है कि यहाँ पर जब मैटर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का है तो मैस्कुलिन हमेशा एक तरह से ऊपर है और फेमिनिन को झुकना पड़ता है बिकॉज शी इज़ इमोशनल, आई एम द प्रैक्टिकल पर्सन, तो मैं क्यों झुकूं, है ना। और अगर मैं झुक जाता हूं तो फिर मैं काय का मैस्कुलिन, इजंट इट। तो ये इट्स मोर अबाउट अ फुलिशनेस, आई मस्ट से। एक सिली वेज में आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन इनकी इंटेंशंस आपको लेकर गलत नहीं है। अभी भी इनके अंदर थोड़ा बहुत बचपना होगा, एक अल्हड़पन जिसको हम कहेंगे, जहाँ पर चीज़ों को अभी भी अपने मर्जी से टैकल करना या हैंडल करना, ये मैस्कुलिन्स की आदत होती है। इनको लगता है कि सारे दुनिया का बोझ इन्हीं पर डाला गया है और जो ट्रेडिशन चलता आया है, जो भी जैसी चीज़ें अब तक भी रिलेशनशिप्स में चलती आई, इन्होंने जो भी देखा है, एग्जाम्पल्स के तौर पर इन्होंने जो भी देखा है वैसे ही चलना चाहिए। मैं नहीं झुक सकता, यू नो। अगर मैं झुक जाऊंगा तो फिर मुझ पर मेरी डिवाइन फेमिनिन हावी हो जाएंगी और ये मेरी वल्नरेबिलिटी कहलाएगी, मैं कमज़ोर साउंड करूँगा। तो मे बी दे आर थिंकिंग इन दिस वे, दैट इज़ वाई दे आर वेटिंग। अगर ये खामोश हैं इवन दो दे आर इन पेन, कि 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट दैट ईजी एनर्जी जहाँ पर कोई इंसान मतलब इतनी ईजीली बना रह सके। इट्स अ कंटिन्यूस एंग्शियस सिनेरियो जहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स हैं, चिंता है और कोई सुकून में नहीं है, अननोन फियर्स हैं, पता नहीं है कि क्या होगा, अननोन सिनेरियोज वगैरह, यू नो। तो ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन, क्योंकि इनको लगता है कि आप आओगे, ओके। और ये मान कर बैठे हैं कि यहाँ पर प्यार है तो दोनों के ही दिल में उतना ही प्यार है ना। अगर मैं प्यार करता हूँ तो वो भी तो प्यार करती है, उसको भी तो आने दो, इस तरह से। तो ऐसी सी सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि आपने अपने पर्सन को हमेशा से जितवाया है, अब ये हारना नहीं चाहते। अब आपने देखा होगा ना कि कोई इंसान हमेशा से जीतता आया है आपके साथ, हर लड़ाई जीतता आया है। अब आप
सडनली उससे ये कह रहे हो कि आप हार जाओ, तो वो हार बहुत मतलब महंगी पड़ जाएगी ना, क्योंकि हर बार ये जीते हैं आपके पास, मतलब आपने इन्हें पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था। अब जब आप कहोगे तो ये कैसे हारना चाहेंगे, इजंट इट? तो बस यही एक जंग है यहाँ पर, जो कि एक्चुअल में कोई जंग नहीं है। बस इनको लगता है कि मैं अपना ईगो नहीं छोड़ सकता, थोड़ा सा और वेट ज़रूर कर सकता हूँ, तो दैट्स वाई दे आर वेटिंग। जबकि इनकी हालत वेट करने की भी नहीं है, समझ रहे हो ना, इतनी हालत इनकी ख़राब है, बट स्टिल दे आर चूजिंग टू होल्ड ऑन टू इट। ये इतनी जल्दी कोई मूव रखना नहीं चाहते, समझ रहे हो? तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं? द चैरियट, द हर्मिट, 9 of Wands, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 of Swords, पेज ऑफ कप्स एंड 10 of Wands। तो यू नो आपके पर्सन क्यों रुके हुए हैं, आपको रीज़न बहुत अच्छे से पता है। इनका एक डेविलिश पैटर्न आपने भी नोटिस किया होगा इस जर्नी में। पिछले 2-3 सालों का अगर ये रिलेशनशिप है या फिर उससे ज़्यादा का है, तो उन सालों में आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया है, ऑब्जर्व की है सिचुएशंस को, पैटर्न्स को, कि आपके पर्सन किस मैनर में या फिर कहाँ पर एग्जैक्टली एक डेविल रह चुके हैं। और यही बात आप सोच रहे होंगे, इवन दो आपको फील आ रहा है कि ये अकेले हैं और ये बैटल कर रहे हैं। अगर आपने इनके बारे में एक अपडेट रखी है, मतलब नॉट लिटरली, जो ट्विन फ्लेम का जर्नी होता है ना, वहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को सब कुछ पता रहता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के एंड पर क्या चल रहा है। इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, या अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, पेन में है, तो आपको सडनली पता चलता है। एंड लाइकवाइज अगर ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या मतलब दे आर लाइक हैप्पी और समथिंग, तब भी आपको पता चलता है। तो एक वाइब आपको लिटरली फील हो रही होगी कि योर पर्सन इज स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, जहाँ पर आपकी लाइट नहीं है इनके पास। दे हैव टू कैरी बाय देमसेल्व्स, और ये इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब इनको अपना वेट खुद से उठाकर चलना पड़ रहा है, जबकि आप हमेशा इनके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते थे। जब आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रहे हैं। तो ये जब आपको एक इंट्यूशन है या फिर एक वाइब आपको ऐसी आती है कि योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी वेर एवर दे आर, बट एक डेविलिश पैटर्न ये आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए आप अगर इनके लिए मतलब एक चैरियट बनकर इनकी मदद करना भी चाहें ना, सिर्फ और सिर्फ उस डेविलिश पैटर्न को याद करके आप पीछे हट जाते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क फिर से नहीं ले सकती, क्योंकि एक बार मैंने हल्का सा भी अपने पर्सन को सपोर्ट दे दिया तो ये इस चीज़ को ग्रांटेड ले लेंगे, फिर से डेविल बन जाएंगे। और ये लिटरली भी है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी है कि डिवाइन मैस्कुलिन की हालत यहाँ पर ज़रूर बहुत सारे वेज में बिगड़ने लगती है, और डिवाइन फेमिनिन को अपने पर्सन के लिए सिंपैथी या पिटी में नहीं आना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो सारी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी, और आपके पर्सन फिर से एक रनर बन जाते हैं। मतलब ये फिर से भागेंगे इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन पे तो नहीं आएंगे, उल्टा ये आपसे आपकी एनर्जी को लूट कर ले जाएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी में लगाएंगे और थ्राइव करेंगे। ठीक है ना? तो ये सुनने में बहुत मतलब अजीब लगता है कि ऐसे कैसे, व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग, अब तक तो वो समझ ही गए होंगे, यू नो, इस तरह से भी मतलब क्वेश्चंस निकलते हैं ना। बट ऐसा नहीं होता। इनको अपना पूरा ईगो ख़त्म करना पड़ेगा, तभी इनकी अवेकनिंग होती है, तभी ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ, मेरी डिवाइन फेमिनिन ही मेरे लिए सब कुछ थी। वरना अगर आप बीच रास्ते में जाकर इन्हें फिर से सपोर्ट देने लगोगे और इनकी अवेकनिंग नहीं हुई मान लो, और इनका ईगो डेथ भी पूरी तरीके से नहीं हुआ समझ लो, तो चांसेस आर देयर कि ये फिर से रनर वाले मोड में चैनल हो सकते हैं और आपको चेजर बना देंगे। फाइन। और ये फिर से आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे, सिंपल। और इनको लगेगा भी ऐसे ही ना कि मेरी डिवाइन फेमिनिन बस बोलती है, करती कुछ नहीं है, ये बोल कर तो गई थी कि कभी नहीं लौटेगी, फिर से लौट गई ना, इस तरह से। तो आप ये सारी चीज़ें बैठकर सोच रहे होंगे।
और जितनी बार आप ये सारी कैलकुलेशंस लगा रहे हो उतनी बार आपको वो एक स्ट्रेंथ मिल रही होगी कि इस जर्नी पर आपको आगे बढ़ना है अकेले। सोलो जर्नी है अभी आपका, क्योंकि आप अगर अपने पर्सन को अवेकन करवाना चाहते हो तो आपको अपना जर्नी खुद पहले ख़त्म करना होगा, तभी ये आकर आपको मिलेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट यू हैव दैट इमोशनल मैसेज जो ये आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं और आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को परे हटाकर आप खुद में एक हर्मिट देख रहे हो। आप लोनलीनेस को चूज़ कर रहे हो रैदर। अगर आप चाहें तो आज ही इनसे जाकर कनेक्ट हो सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, दोबारा से वो सारी चीज़ें फिर से शुरू करवा सकते हो, लेकिन वो सब कुछ आप करना नहीं चाहते बिकॉज यू नो कि यहाँ तक भी पहुँचना आपके लिए कितना मुश्किल था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप शायद खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके लाइफ में भी मल्टीटास्किंग अभी चल रहा होगा, आप वहाँ पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में ये भी चल रहा है आपके एंड पर। तो ये हो गई आपकी एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से क्या नेक्स्ट मूव आ सकता है या फिर क्या नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो किंग ऑफ कप्स बनने के लिए इन्हें एक स्नीकी एनर्जी में से बाहर आना पड़ेगा और इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला इन्हें करना पड़ेगा जो ये नहीं कर रहे हैं। जिस डेविलिश पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ फैसला लेने से डरेंगे। ऐसी कौन सी इनके अंदर एक चीप क्वालिटी है, मतलब मैं चीप ही कहूँगी बिकॉज उसी चीप क्वालिटी की वजह से आपके पर्सन आज भी वो मूव नहीं रख पा रहे हैं। अगर आज ही वो चीप लाइक हरकत या पैटर्न आपके पर्सन ओवरकम कर लेते हैं तो आज ही ये किंग ऑफ कप्स बन सकते हैं, लेकिन योर पर्सन इज नॉट रेडी टू लीव दैट। जो भी कंफर्ट जोन कह लो या चीप पैटर्न कह लो, चीप हरकत कह लो, आदत कह लो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो डेविलिश है, जो कि सही नहीं है, आपको नज़र आता है कि वो सही नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे अच्छा लगता है, लाइक शायद मैं यहाँ पर सेफ महसूस करता हूँ, जो भी पैटर्न है, जो भी आदत है, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन को छोड़ने के लिए टाइम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि स्टिल मैं देख रही हूँ योर पर्सन इज़ रियली वेरी स्टबर्न बाय नेचर और बहुत ज़िद्दी होंगे ये। इनके जो रूटेड बिलीफ सिस्टम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा रूटेड हैं, मतलब ये वहाँ से ओवरकम नहीं कर पाते होंगे। इनको ऐसे ही सिखाया गया है या फिर इन्होंने खुद को बहुत सज़ा दे रखी होगी। ये इतनी जल्दी अपने लिए कंफर्ट नहीं चूज़ करते, मतलब आप इनके लिए ब्लेसिंग्स हो, आप इनके लिए होम हो, कंफर्ट हो, लेकिन आपके पर्सन सज़ा चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर खुद को सज़ा देना प्रेफर कर रहे हैं रैदर बीइंग सरेंडर्ड। तो ये सज़ा इनके लिए इतनी हार्श बन जानी चाहिए कि ये इवेंचुअली समझ पाएँ कि इनके पास एक होम है, इनका अपना घर है, इनका अपना कंफर्ट है, इनकी अपनी दुनिया है और वहाँ पर इन्हें लौट जाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रगल ये कर रहे हैं उस स्ट्रगल का कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें वापस लौटना ही पड़ेगा। एक ही मंजिल है इनके पास और वो हो आप, और आप तक पहुँचने के लिए इन्हें वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ लेना ही पड़ेगा, वरना और कोई बेटर वे ही नहीं है। जहाँ पर भी जाएं गोल्डन केज है, दिखने को सुंदर दिखेगा लेकिन वो केज है, वो सोने का पिंजरा है और सोने के पिंजरे में भी कोई इंसान कैद ही रहता है। समझ रहे हो ना। तो ये बात जब आपके पर्सन समझेंगे, इमीडिएटली इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट मूव या एक्शन आप देख सकते हो जहाँ पर इस कनेक्शन को ये एम्ब्रेस करेंगे। मतलब इनके पास प्रॉपर प्लानिंग्स होंगी न्यू बिगनिंग्स की और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की। तो ये किंग ऑफ कप्स बने, इसी चीज़ की आपको प्रेयर्स रखनी है, क्योंकि यही इनका अवेकनिंग फेज होगा जहाँ पर ये अपने सारे छल को, अपने सारे पैटर्न्स को इवेंचुअली छोड़ दें और एक फैसला ले लें जो आपको चुनने का फैसला है। तो इस शिफ्ट में से गाइडेंस आप खुद के लिए यही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि जस्ट आप जहाँ पर बने हुए हो वहीं पर बने रहिए। अपने पर्सन के लिए सिंपैथी या
सेल्फ पिटी में आने की ज़रूरत नहीं कि आपने इनकी क्या हालत बना दी। आपने नहीं बनाई, ये कॉन्सेप्ट है, इन्हें इन सारी चीज़ों से होकर गुजरना ही पड़ेगा और इन्हें समझना होगा कि आपके बगैर कुछ नहीं है। तो जस्ट बी वेर एवर यू आर, बी इन द सेम एनर्जीज, हर्मिट जोन में बने रहिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर बने रहिए और अगर मल्टीटास्किंग चल रहा है आपकी लाइफ में तो वहाँ पर अपना फोकस बनाए रखिए, क्रिएटिव बनिए, यही आपसे कहा जा रहा है। ऑलराइट, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।